तो देखो बेटा, कीबोर्ड हमने ये चला दिया था ना। डिफरेंस बिटवीन कीबोर्ड एंड शेप ऑफ द कीबोर्ड और टाइपराइटर। फिर ये अल्फ़ाबेट कीज होती है जिससे हम लेटर्स टाइप करते हैं, है ना। टोटल 104 से भी ज़्यादा होता है, 112 तक, है ना। और वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं है, बताया था ना। अब ये नंबर कीज दो होती है, बताया था ना बेटा कि ये अल्फ़ाबेट की के ऊपर और यहाँ पे कीबोर्ड में नंबर कीज। ओके। तो अभी एक थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे कि टाइपिंग करना है तो हम वर्ड प्रोग्राम या प्रोसेसिंग टेक्स्ट एडिटर्स और वो ओपन करेंगे। अभी आपको कैसे ओपन करना है वो नहीं सीखना है बेटा, खाली अभी हम फर्स्ट लेवल पे है तो टाइपिंग ही सीखना है। तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टाइपिंग कैसे करेंगे। देखो, अगर मुझे मेरा नाम लिखना है कि कंप्यूटर का नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, COM प्रेस करेंगे, PUTER। ये मैंने COMPUTER किया ना, कीज दबाई ना, यहाँ पे बटन्स दबाए ना, तो कहाँ दिखेगा वो, मॉनिटर स्क्रीन में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे लिखना है कि कंप्यूटर इज अ मशीन। तो दो वर्ड के बाद स्पेस देने के लिए, हम कंटिन्यूअस वर्ड लिखते हैं कभी नहीं, बीच में क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। तो क्या करेंगे, स्पेस देने के लिए दबाएंगे स्पेस बार की, एक ही बार, एक ही स्पेस देनी होती है। फिर क्या लिखेंगे, आई एस इज, दो के बीच में गैप आ गई, है ना, कंप्यूटर और इसके बीच में गैप दिख रही है। ओके, फिर से गैप, स्पेस बार दबाएंगे, फिर लिखेंगे फिर स्पेस, फिर मशीन, MACHINE। और सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या होता है बेटा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहाँ पे है, लिख, देखो पूरा सेंटेंस टाइप हो गया, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो हम लोग टाइपिंग कहाँ से कर सकते हैं, कीबोर्ड से। आपको अपने बारे में लिखना हो, माई सेल्फ के बारे में, पेट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग करना, ABCD लिखनी हो, मैंने आपको ABCD स्मॉल और कैपिटल लिख के भी बताई थी बेटा, है ना। तो ये सब, अभी ये कर्सर के कौन सी साइड के लेटर्स है, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड है ना, कर्सर बिफोर, बिफोर के लेटर डिलीट करने हो तो बैक स्पेस की, देखो ये है ना बैक, BACKSPACE दिखता है बेटा, बैक स्पेस की। देखो यहाँ से मैं दबा रही हूँ, एक बार दबाऊंगी पॉइंट जाएगा, दूसरी बार ई जाएगा, एंड जितनी बार दबाऊंगी ना उतने लेटर्स आगे से डिलीट होते जाएंगे, सारे लेटर्स डिलीट हो गए बेटा। तो कर्सर के बिफोर मतलब आगे लेफ्ट हैंड साइड के लेटर्स डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है, बैक स्पेस की। क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो कई बार गलत हो जाता है ना, तो आप पेंसिल से लिखने के बाद इरेजर से आप डिलीट करते हो, लेकिन कंप्यूटर में कैसे डिलीट करेंगे बेटा, तो कंप्यूटर में हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, बैक स्पेस की। लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि अगर कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के लेटर्स डिलीट करने हैं कि कर्सर के राइट हैंड साइड के लेटर्स डिलीट करने हैं, वो। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो कि मेरा जैसे कि कर्सर है, कि मेरा जो कर्सर है उसके यहाँ रख देती हूँ, और उसके ये साइड मतलब राइट हैंड साइड के लेटर्स, पहले क्या था कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के, अभी मेरे ये लेटर गलत हो गए हैं, तो कर्सर के राइट हैंड साइड के लेटर्स डिलीट करने के लिए डिलीट की होती है। कौन सी की बेटा, डिलीट, DELETE। तो ये मैं प्रेस करूंगी, देखो एक बार प्रेस किया, M गया, दूसरी बार P, तीसरी बार UTER, है ना। अब मैं करूंगी तो आगे कोई लेटर है डिलीट ही नहीं होगा, क्योंकि कर्सर के राइट हैंड साइड के लेटर्स जितने थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब मैं डिलीट दबाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा कि CO जो आगे का है वो डिलीट हो जाएगा। तो वो डिलीट करने के लिए अब क्या करेंगे, कर्सर के बिफोर है तो बैक स्पेस, तो अब ये मैं बैक स्पेस की दबाऊंगी ना, तब O और C जाएगा, बैक स्पेस चला गया बेटा, पता चल गया बैक स्पेस की। ये कई कीबोर्ड में ऐसा एरो दिया होता है और कई कीबोर्ड में ऐसे लिखा होता है बैक स्पेस। ओके, तो ये कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के लेटर्स डिलीट करने के लिए यूज होता है। फिर है एरो कीज, यहाँ पे 4 एरो कीज होती है, कितनी होती है बेटा, 4 एरो कीज, है ना।
कौन सी? लेफ्ट, अप, डाउन, राइट। अप एरो की अप एरो है, डाउन एरो की में डाउन एरो ड्रॉ किया है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड का एरो और राइट में राइट साइड का। तो हाउ मेनी एरो कीज आर देयर? 4 एरो कीज आर देयर। नाउ सी योर बैकस्पेस की, यू अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट की और बैकस्पेस की। डिलीट की डिलीट द राइट लेटर्स राइट हैंड साइड ऑफ द कर्सर, है ना? सी हियर, तो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? यू क्लियर? हाँ, when will you use delete key and when will we use backspace key? क्लियर? कब हम यूज करेंगे बैकस्पेस? कर्सर के आगे के लेटर्स डिलीट करने के लिए। और डिलीट की कब यूज करेंगे? कर्सर के पीछे लेटर्स डिलीट करने के लिए। ओके, एंटर की तो बता दिया आपको न्यू लाइन बनाने के लिए। ये पूरा चैप्टर मैंने चला दिया है, फिर से मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ सब। अब देखो, अप साइड अप एरो, डाउन साइड डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये 4 एरो कर्सर को मूव करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर 4 एरो कीज। द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड कर्सर। बताया था ना आपको, ये ब्लिंकिंग लाइन कर्सर होती है ना? तो ये 4 डायरेक्शन में जाने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखती थी, आई एम लर्निंग कीबोर्ड, है ना? फुल स्टॉप। ये मैंने सेंटेंस लिखा, सॉरी लर्निंग में क्या हो गया बेटा, अब ये गलत हो गया ना, तो मैं कर्सर यहाँ करूंगी। और कर्सर के कौन सी साइड का लेटर है बेटा ये? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, बिफोर, तो बैक स्पेस की चला गया, जो के आगे आ गया था वो अब हो गया ठीक, है ना? सेंटेंस पूरा सही हो गया है ना बेटा? फर्स्ट वाले देखो हिंदी में ही बोल रहे हैं, समझ लेना बेटा। ओके, आई एम लर्निंग कीबोर्ड, है ना? मैं कीबोर्ड सीख रही हूँ। ओके, अब ये सेंटेंस है, खत्म होने के बाद कर्सर कहाँ आ गया बेटा? एंड ऑफ द सेंटेंस। अब मुझे यहाँ से दूसरी लाइन बनानी है, तो उस टाइम पे मैं क्या क्लिक करूँगी? ENTER, एंटर। देखो, एंटर करने से कर्सर कहाँ आ गया? नीचे, है ना? अब देखो, अब 4 एरो की का यूज सीखना है ना, कि अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, दूसरा लिख रही हूँ कि एम कैपिटल ना, हाँ, माई कंप्यूटर एक्यूरेट, है ना? फुल स्टॉप। माई कंप्यूटर इज एक्यूरेट। अब मेरा कर्सर कहाँ है बेटा? सेंटेंस के पीछे, है ना? सेंटेंस के पीछे। अब मुझे अप एरो, अप डाउन लेफ्ट और राइट करना है, तो क्या करेंगे? देखो, अप एरो क्लिक करने से मेरा कर्सर अप जाएगा, गया, अप गया। डाउन एरो क्लिक करने से ये डाउन एरो, डाउन एरो क्लिक करने से मेरा कर्सर डाउन जाएगा, आ गया डाउन। लेकिन ये कर्सर मूव होगा, लेकिन किसी को डिलीट किए बिना। देखो, मैं बीच में कर्सर लाके बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ, लेफ्ट एरो, तो कर्सर कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड। अप जाने के लिए अप एरो, डाउन जाने के लिए डाउन एरो, अब राइट जाने के लिए देखो राइट एरो। कर्सर कहाँ जा रहा है? देखो राइट साइड, है ना? तो एरो कीज क्लियर बेटा? ओके, नाउ सी, एंटर, एंटर मेक्स अ न्यू लाइन।